वेलकम टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग अल्काइल हैलाइड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। मेन फोकस मेरा ये वीडियो का है बोर्ड एग्ज़ाम जो 2021 में आने वाला है। दोनों बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड भी और बिहार बोर्ड भी। अब इसमें क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर का अलग वीडियो रहेगा। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे और अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के बाद एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन और फिर उसके बाद जो है सो प्रॉपर्टीज़। तो आज का वीडियो अल्काइल हैलाइड का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो है। और अगर ये वीडियो जो है सो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मैं पूरे 2021 की बोर्ड की परीक्षा की पूरी तैयारी आपको करवाऊँगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th का जो है सो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, हैलो अल्केन और हैलो एरीन। तो इसमें अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हम लोग आज देखने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम अल्केन। 11th क्लास में भी इसको आपने पढ़ा होगा, बट एक बार 12th में भी इसको हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम अल्केन, इसमें बताया गया कि अल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एकदम आसान सा रिएक्शन है। CH4 का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ अल्ट्रा वायलेट रे के प्रेजेंस में, या फिर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो इस दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर हम लोग देंगे तो यहाँ सबसे पहले एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो बचेगा CH3 और एक क्लोरीन आएगा Cl और इधर HCl। लेकिन CH3Cl बन के सिर्फ रुक नहीं जाएगा। अगर क्लोरीन और ज़्यादा हम लोग इसको देते रहें तो और भी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। CH2Cl2 भी बनेगा, फिर CHCl3 भी बनेगा और CCl4 भी बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन ये चारों प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर आप क्लोरीन एक्सेस में लेंगे तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं कि इससे बहुत प्योर अल्काइल हैलाइड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड इससे मिल सकता है। अब इसमें अगर हम लोग ये अल्कीन का दूसरा मेंबर लें, इथेन लेते हैं, CH3 लेते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन, और अब हम लोग फोकस सिर्फ मोनोक्लोरीनेशन पे करेंगे। दैट इज़ एक ही बार क्लोरीन आएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो ये CH3 रहेगा, फिर यहाँ पर CH2 और Cl और साइड में HCl। तो यहाँ हम लोगों को क्या मिला? क्लोरोइथेन। ये मिल गया क्लोरोइथेन। तो ये क्लोरोइथेन बनाने का मेथड हो गया। अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ कार्बन को और बढ़ाएं, 3 कार्बन लें, 3 कार्बन का अल्केन होता है प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पे मोनोक्लोरीनेशन के बारे में ही हम लोग बात करें तो यहाँ पे कार्बन जो है सो 2 तरीके का है। इस कार्बन से देखें तो डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को हम लोग कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो इसको हम लोग कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन दिख रहा है ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, और इधर जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है। और देखा गया कि सेकेंडरी हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी प्राइमरी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। इस वजह से सेकेंडरी हाइड्रोजन जब हटेगा, यहाँ पर जब हाइड्रोजन हट के क्लोरीन आएगा तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और प्राइमरी हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होता है। प्राइमरी हाइड्रोजन जब यहाँ से हटेगा और क्लोरीन आएगा, दैट इज़ 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, तब वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ आपको 2 तरह का अल्केन का डेरिवेटिव मिलेगा। एक CH3 CHCl CH3, ये होगा हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट। इसका IUPAC नेम 2 क्लोरोप्रोपेन, और इसके साथ हम लोगों को एक माइनर प्रोडक्ट भी मिलेगा CH3 CH2 CH2 Cl। ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से अल्केन से अल्काइल हैलाइड आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा हम लोगों के पास जो मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का, दैट इज़ फ्रॉम अल्कीन। और अल्कीन में 2 तरीके से रिएक्शन हो सकता है। डायरेक्ट अगर हम लोग हैलोजन का रिएक्शन अल्कीन से करवा दें तो भी, या हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाएंगे
तो भी, तो उस दोनों को हम लोग देख लेते हैं। ये है फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से बनाना चाहते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड। तो एक तो रिएक्शन ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप सिंपली ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ब्रोमीन एक इधर और एक इधर ऐड हो जाता है। तो आपको यहाँ पर CH2Br और फिर यहाँ पे CH2Br। अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए कि ये जो ब्रोमीन हम लोगों के पास है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन। और इधर जो बना है दैट इज़ 1,2-डाईब्रोमो इथेन, ये कंपाउंड कलरलेस होता है, दिस इज़ कलरलेस। तो रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन आफ्टर द रिएक्शन कलरलेस कंपाउंड 1,2-डाईब्रोमो इथेन देता है। कब? जब इथीन के साथ उसका रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन को इथीन के टेस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन अगर किया जाए कि इथीन के बदले प्रोपीन, ब्यूटीन, हाँ तब भी ये रिएक्शन होगा। तो आप सीधा कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है सो टेस्ट ऑफ अल्कीन हो सकता है। किसी भी अल्कीन का टेस्ट ब्रोमीन के साथ आप करवा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा जो है सो अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन भी हो गया। इसी में हम लोग थोड़ा सा रिएक्शन का जो है सो जो रिएक्टेंट है उसको बदल देते हैं। CH2 तो रहेगा, यहाँ हम कर देते हैं HBr। तब HBr का सिंपली क्या करेंगे, एडिशन हो जाएगा। एक कार्बन पे H चला आएगा और एक कार्बन पर Br आके ऐड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CH3, इधर तो CH2 था ही, इस पे ब्रोमीन। तो ये बन गया हम लोगों का ब्रोमो इथेन। तो ये दो कार्बन से ब्रोमो इथेन हम लोगों को मिल गया। अब अगर आपने पास अल्कीन जो है, उस अल्कीन में नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ जाए, 3 कार्बन हो जाए, तो हम लोगों को रहेगा प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन करवाएं HBr के साथ। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी में क्या कि ये H प्लस होता है और Br माइनस होता है। तो ये Br को अगर हम लोग साइड में जोड़ दें तो H को बीच में ले जाएंगे, और Br को अगर बीच में ले जाएं तो H को साइड में जोड़ना पड़ेगा। तो दो तरह का कंपाउंड बनेगा। पहले हम लोग CH3CH Br को बीच में रख देते हैं और H यहाँ पर CH2 से जाके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CH3। दूसरा पॉसिबिलिटी है जिसमें ब्रोमीन को साइड में जोड़ेंगे और हाइड्रोजन को बीच में जोड़ेंगे। तो हम लोगों को मिलेगा इधर CH3, यहाँ CH2 और फिर यहाँ CH2Br। तो अब इसमें रूल है, हम लोगों को गाइड जो करेगा कि एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। ये मेजर प्रोडक्ट होता है और इसको हम लोगों को कैसे पता करना है, तो उसके लिए एक रूल है। रशियन साइंटिस्ट थे एक मार्कोनिकॉव, तो उनके नाम पे एक रूल बनाया, उन्हीं ने बनाया, मार्कोनिकॉव्स रूल कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सिंपल सा वर्ड्स में अगर कहें तो कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent goes to that carbon atom, goes to that carbon atom which has least number of hydrogen atom। यहाँ पे ये रूल है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज Br माइनस, ये उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। तो यहाँ देख लीजिए सबसे कम हाइड्रोजन कहाँ है, इस बीच वाले के पास। तो Br को हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे और H को यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल वाला एडिशन। और रूल को जब फॉलो करते हैं तो ब्रोमीन कहाँ आता है, बीच में। बीच में जब ब्रोमीन आएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला 2-ब्रोमोप्रोपेन। दैट्स वाई इसको हम लोग कहेंगे कि दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो मार्कोनिकॉफ रूल से इसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। प्रोपीन में HBr के एडिशन में थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दिया गया और तब भी जो है सो हम लोगों को एक नया सिचुएशन मिलता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसको कहते हैं खराश इफ़ेक्ट, खराश इफ़ेक्ट या फिर कहते हैं पेरोक्साइड इफ़ेक्ट।
तो पेरोक्साइड इफेक्ट आपको हम बता दें, पेरोक्साइड इफेक्ट या इसी को कहते हैं खराश इफेक्ट। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे खराश, इन्होंने इसका मार्कोनिकॉफ का अपोजिट नेचर वाला रिएक्शन ढूंढा। इनका कहना था कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड anti-Markov's addition occurs। एंटी-मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब मार्कोनिकॉफ में जो मेजर प्रोडक्ट होता था वो यहाँ हो जाएगा माइनर, और मार्कोनिकॉफ में जो माइनर प्रोडक्ट होता था वो हो जाएगा मेजर। तो जैसे यहाँ पर हम लोग कहते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें HBr को ऐड करना है, तो HBr ऐड करेंगे बट इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, पेरोक्साइड होगा। तो एडिशन तो आप जैसे करवाए थे वैसे ही होगा, CH3CH2CH2Br, बट अपना ये जो है सो हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और CH3CH BrCH3 ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या हुआ कि ये तो प्लस है और ये माइनस है, तो हम लोगों का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, ऐसा बताया गया। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में हम लोग मार्कोनिकॉफ के अपोजिट सोच लें। मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, निगेटिव पार्ट उसके पास जाता था जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होगा, तो नेगेटिव पार्ट इसके पास आना चाहिए था, ये होता मार्कोनिकॉफ एडिशन। बट जब एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, और इसके बारे में नहीं सोचना है क्योंकि ये हम लोग का sp3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ एडिशन तो बिल्कुल नहीं सोचना है। एडिशन जब भी होगा तो बिटवीन डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो Br अब 2 हाइड्रोजन वाले पे जाएगा, और जब 2 हाइड्रोजन वाले पे Br जाएगा तब आपको मेजर प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा, और Br बीच में जब जाएगा तब जो मिलेगा प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से अल्कीन से हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं।